Hello students, today we are going to discuss हाइड्रोकार्बन। बेटा हाइड्रोकार्बन में हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर बेटा है 3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। बच्चों लेक्चर नंबर बेटा ये है 3। इसमें बच्चों पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे फिजिकल यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक है ना बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम बच्चों पढ़ेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हम बच्चा पढ़ेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। ये हम आ गए बच्चों फिजिकल, ये हो गई बच्चों प्रॉपर्टीज। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम 3 चीज़ें जानेंगे। पहला तो है बेटा, एक होता है बच्चों, इसमें 3 है। पहला हम कर सकते हैं डिस्कस फिजिकल स्टेट। बच्चों ये होता है फिजिकल स्टेट। सेकंड है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड है बच्चों, ये कहते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड है बेटा, हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी। बेटा सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना बच्चों। बेटा फिजिकल स्टेट की हम बात करते हैं, तो फिजिकल स्टेट में हमें आते हैं ये नंबर 1 फिजिकल स्टेट। ठीक है बच्चों, तो बेटा हम आ गए यहाँ पर फिजिकल बच्चों स्टेट की बात करते हैं। तो बेटा फिजिकल स्टेट में जो होता है C1 से C4 जो होता है बच्चों, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम C1 से अब बच्चों C4 तक होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? गैस के फॉर्म में होते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों C5 से और C17 ये होते हैं बच्चों, हम इसे कह सकते हैं बच्चों लिक्विड फॉर्म में। किसमें कहते हैं बेटा? लिक्विड फॉर्म में। अब बच्चों C18 यानी C18 से जो एबव होते हैं, क्या होते हैं? एबव, है ना बेटा, एबव होते हैं, वो होते हैं बच्चों सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो हम इस तरह से करेंगे, देखेंगे, ध्यान देना है हमें कि जो बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें जो फिजिकल स्टेट होता है यानी कार्बन C1 से C4 जो होते हैं, C1 से C4 के बीच जो होता है बच्चों, वो जो होते हैं गैस फॉर्म में पाया जाता है। अब बच्चों C5 से C17 तक जो होता है बच्चों, ये बच्चों लिक्विड फॉर्म में होता है। और C18 बेटा से एबव जो होता है बच्चों, ये होता है बच्चों सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस तरह से हम बच्चों जो गैस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म्स होते हैं। अब आते हैं बच्चों हम बॉइलिंग पॉइंट। ये बच्चों फिजिकल स्टेट हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। अब आते हैं बेटा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बॉइलिंग पॉइंट आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? हेडिंग डालते हैं इसकी, बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, अब आते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है ना, तो अब बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं एक तरह से कि अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच होता है, यानी अट्रैक्शन बच्चों फोर्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच। किसके बीच? हम कह सकते हैं बेटा बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ठीक है बच्चों,
एल्केन्स में क्या होता है, वीक वॉन वाल फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है बच्चों, वीक वॉन्डर वाल फोर्स होता है। क्या होता है इसमें, वीक वॉन्डर अब बच्चों वाल फोर्स होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन फोर्स होता है। अच्छा, अब आते हैं बेटा एल्केन। एक चीज ध्यान रखना है कि बेटा एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यानी बच्चों वॉन्डर वाल फोर्स में क्या होता है, सॉरी, वॉन्डर वाल फोर्स में बेटा यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो यहाँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है बच्चों वो यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किस में होता है। ये बच्चों आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, है ना बेटा, ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। चलिए बच्चों हम यहाँ पे हम करते हैं, ये हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन बच्चों होता है एल्कोहल्स। उसके बाद बच्चों होता है एल्डिहाइड्स। उसके बाद होता है बच्चों क्या होता है, ईथर्स। क्या होता है बेटा, ईथर्स की बात करते हैं। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, हम यहाँ आते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। यानी बच्चों हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब बच्चों मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हम कह सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ये बच्चों होता है हाइड्रोकार्बन का। किसका होता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है बेटा। अब आते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट्स की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, द नंबर ऑफ केटायन, द नंबर ऑफ क्या करते हैं, कार्बन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, नंबर ऑफ कार्बन एटम, द नंबर ऑफ कार्बन्स, द नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं बच्चों ये होते हैं बेटा कार्बन्स, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ में कह सकते हैं कि अगर जो बॉइलिंग पॉइंट, ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ये बच्चों इंक्रीज होगा तो कार्बन एटम्स क्या होंगे, तो कार्बन एटम जो होते हैं बच्चों, यानी हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ऐसे कर ले बेटा एक चीज़, ये बॉइलिंग पॉइंट हम बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं इंक्रीज, ये बेटा इंडिकेशन इंक्रीज का है, विथ इंक्रीज क्या होते हैं बच्चों, कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट विथ कब होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ, ये साइन इंक्रीज का है, एरो जो ऊपर गया है, इंक्रीज नंबर कार्बन एटम्स, नंबर कार्बन एटम्स बच्चों इन किस में होते हैं, हाइड्रोकार्बन में, है ना बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। जैसे हमने लिया बच्चों CH4, ये लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों C2H6, जैसे इससे कार्बन बढ़ते जाएंगे ये बच्चों हो जाएगा C3H8, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा C4H10, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप मान लीजिए आपको दिया हो कि ये पॉइंट आपको दिया है, सेकेंड पॉइंट ये बच्चों, ये बेटा ऐसे ये अब बच्चों यहाँ पे एक ब्रांच दी है, अब इसमें ये आइसोमर है एक तरह से समझ लीजिए, तो ब्रांचिंग, अच्छा जब ब्रांचिंग बढ़ेगी, अच्छा जी जो होता है बच्चों हमेशा जो होता है, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं
कि हमेशा जो स्ट्रेट चेन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो ब्रांच चेन होती है बेटा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बेटा क्या होगा, मिनिमम होगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना बच्चों। ये बॉइलिंग पॉइंट बच्चा क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना बच्चों। अब मान लीजिए कोई स्पेयर दिया हो, ऐसे ये स्पेयर दिया हो, ठीक है, तो इस पॉइंट में कार्बन जो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें जैसे दिया है स्पेयर, तो इसमें कह सकते हैं इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, ये जो होता है क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बेटा जिसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की, है ना बच्चों। तो बेटा एक चीज़ ध्यान देना होगा हमें, ये जो होते हैं बेटा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं क्या होते हैं, हम कह सकते हैं बच्चों नॉन पोलर। अब बेटा कहा जाए तो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट के बारे में कि बच्चों पोलर सॉल्वेंट भी होता है। अब बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होता है। क्या होता है बच्चों, एक तो इसे हम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे नॉन पोलर बच्चों, ये होते हैं सॉल्वेंट। अच्छा अच्छा, पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। क्या होते हैं, H2 में वाटर के अंदर, ये आपको पता ही है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं किसमें, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं बेटा सॉल्युबल किसमें होते हैं, ये बच्चों सॉल्युबल होते हैं, ये होते हैं आपके CCl4 में। किसमें, सी, अब बेटा सी, ये L, ये बच्चों हो गया 4, ठीक है ना। CCl4 कह सकते हैं, या बच्चों हम यहाँ पे बेंजीन की बात करते हैं, ठीक है बेटा। यह हम कह सकते हैं ईथर में भी होते हैं सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट, या बच्चों हम CH_Cl3। अब आते हैं बच्चों हम थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है बेटा। आते हैं हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चों ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों क्या होता है, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बच्चों ये होते हैं रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तीसरा होता है बच्चों एरोमेटाइजेशन। क्या होता है, एरोमेटाइजेशन, और हम कह सकते हैं बच्चों जेसन। अब फोर्थ क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस, ना बच्चों। तो ये बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब आते हैं बेटा जरा हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन, बेटा सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे बच्चों हमने लिया, हम बच्चों लेते हैं जैसे सी है बेटा कार्बन है, हमने मीथेन लिया, मान लीजिए ये है, ये बेटा हमने लिया H, यहाँ बच्चों हमने लिया H, यहाँ बच्चों हमने लिया H, यहाँ हमने लिया बच्चों H, ठीक है। अब बेटा ये CH4 है। अब प्लस बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, हमने लिया, और ये बच्चों ले लिया हमने, ये है X। X का मतलब समझ रहे हैं क्या है, X का मतलब बेटा ये है, हम कह सकते हैं
ये हैलोजन ग्रुप्स होते हैं। जैसे होता है फ्लोरो, जैसे होता है क्लोरो, जैसे होता है ब्रोमो, जैसे होता है बेटा आयोडो। ये बच्चों आपका होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, हैलोजन ग्रुप्स। अब बेटा जैसे इस हैलोजन ग्रुप्स को निकालते हैं तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को बेटा क्या करेगा, ये सीधे बाहर कर देगा, आउट कर देगा। क्या करेगा बच्चों, आउट करेगा। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, अब ये रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए ये बच्चों हमने लिया कार्बन, ये बच्चों हो गया एच, ये बेटा हो गया एच, ये भी हो गया बच्चों एच, ये बच्चों हो गया एच। यहाँ बच्चों क्या हो गया, इसको रिप्लेस करके इस हाइड्रोजन को क्या आ गया बच्चों, एक्स हैलोजन ग्रुप आ गया। अब बच्चों ये क्या है आपका, ये बच्चा हो गया एच और एक्स। क्या हो गया बच्चों, एच एंड एक्स, राइट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही जो है बताया है, ठीक है ना बेटा, कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे हमने मीथेन लिया और जैसे ही हमने हैलोजन ग्रुप लगाया है ना, तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उसके साथ फिर बेटा अटैच हो जाता है, फिर बच्चों हमें ये चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है ना बेटा। बेटा हैलोजिनेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हैलोजनेशन है, हैलोजिनेशन मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रेशन डिस्कस करेंगे, नाइट्रेशन को बच्चों N2 से करते हैं। अब बेटा इसी तरह होता है, थर्ड क्या होता है, सल्फोनेशन, इसको बोलते हैं बच्चों SO3, और ये क्या होता है बच्चों H। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। ये है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन बच्चों रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। बेटा ये किसके साथ होता है, पहली चीज़ तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ऐसे होता है बेटा। इसको हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन विथ क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन्स के साथ। वो बच्चों कौन कौन से हैं, हमने लिया F2 ले लिया बच्चों, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया Cl2 ले लिया बेटा, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया Br2 ले लिया, हमने बच्चों यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, I2 ले लिया। ये बेटा ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है ना बेटा, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट मतलब क्या हुआ, यानी एच म्यू। ठीक है बेटा, अब आते हैं बेटा थर्ड क्या होता है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, फ्री रेडिकल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये बनते हैं आपके फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना, अब आते हैं बेटा यहाँ पे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बेटा बनते हैं, मैकेनिज्म होती है एक तरह से, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बच्चों आते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। जरा हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन की बात करते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस, ऑर्डर ऑफ क्या होते हैं बच्चों, हैलोजेंस। ठीक है बच्चों, जैसे ये फ्लोरीन हुआ आपका, ये बच्चों Cl2 हुआ, अब बच्चों ये आपका हो गया Br2, अब ये बच्चों हो गया आपका I2। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हैलोजेंस है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन होगा। ये देखिए बेटा, ये ऑर्डर का ये जो है प्रोसेस है, ये बेटा ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, हम कह सकते हैं ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसका, हैलोजन ग्रुप्स का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान देना है बेटा, जो फ्लोरीन होता है F2, ये बच्चों होता है, हम कह सकते हैं इसे, ये डार्क में होता है। कहाँ होता है बेटा, ये डार्क में रिएक्शन होता है ना बच्चों। ये वेरी वेरी फास्ट होता है, ये कह सकते हैं कि वेरी, एक मिनट बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लें हम। ये बेटा होता है आपका F2,
ठीक है बेटा, है ना। अब ये बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं ये कि ये डार्क में होता है। किस में होता है बच्चों? ये हम कहेंगे बेटा ये डार्क में होता है, राइट। ये वेरी वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट होता है, इसे हम कह सकते हैं वेरी वेरी बच्चों फास्ट रिएक्शन होता है, वेगरस होता है, ठीक है ना। बहुत फास्ट रिएक्शन होता है ना, वेगरस रिएक्शन हम कर सकते हैं इसे। ये यहाँ पे क्या होती है बच्चों को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बेटा? हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। मैक्सिमम एनर्जी ये बच्चों हम कह सकते हैं ये रिलीज होती है ना। यानी हम कह सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है? ह्यूज अमाउंट में बच्चों एनर्जी बेटा हम कह सकते हैं बच्चों ये रिलीज होती है, ठीक है ना बेटा, ह्यूज अमाउंट में रिलीज होती है। अब आते हैं बच्चों, बात करते हैं हम किसकी? Cl2 की। हम बात करते हैं बच्चों Cl2। अब बेटा हम बात करते हैं Br2, यानी Cl2 और Br2 की हम बात करते हैं, ठीक है। अब बेटा ये देखिए, ये क्या होता है बेटा? स्लो रेट होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है बेटा स्लो रेट होता है। ये क्या होता है बेटा? हम कह सकते हैं ये क्या होता है बेटा? स्लो। ये देखिए डार्क होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों? डार्क में होता है। ये बच्चों होता है स्लो रेट। ये इससे बोलते हैं, ये जो रिएक्शन होता है बच्चों इसे बोलते हैं स्लो रेट, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं, अब बात करते हैं बच्चों I2 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? I, और ये है आपका 2, ठीक है बेटा। I2 के बारे में हम बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। I2 क्या होता है बच्चों? ये कह सकते हैं बेटा I2 जो होता है हम इसे कह सकते हैं ये वेरी स्लो होता है। क्या होता है बच्चों? इसे हम कह सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है बेटा। और इससे क्या होता है? ये रिवर्सिबल भी होता है। क्या होता है ये? इसे हम कह सकते हैं बच्चों कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, ठीक है ना बच्चों, I2। अब बच्चों रिवर्सिबल को हम कैसे इंडिकेट करते हैं बेटा? ऐसे, ये एरो होता है उनका, ये, ठीक है बच्चों। ये बेटा इनका ये क्या होता है? एरो होता है, राइट। इसे बेटा इससे इंडिकेट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं। चला बच्चों हमने यहाँ पे लिया, मान लीजिए बेटा C लेते हैं हम यहाँ पे। ये बच्चों हमने लिया, ये बेटा हमने लिया मीथेन। ये बच्चों हमने लिया H। ये भी बच्चों हमने लिया यहाँ पे H। यहीं बच्चों हमने ले लिया H। यहीं बच्चों हमने क्या ले लिया? H, ठीक है बेटा। अब बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे? अब हम यहाँ पे लेते हैं बेटा X2। मैंने बोला था ना हाइड्रोजन। बेटा हमने X2 लिया बेटा। अब यहाँ बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे? ये बच्चों हमने क्या ले लिया? अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी अल्ट्रा वायलेट UV लाइट किया बच्चों। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है? एक को रिप्लेस कर देता है, एक दूसरे प्रोडक्ट में आ जाता है। तो यहाँ बच्चों इस तरह से होता है कुछ। ये बच्चों हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया बेटा हाइड्रोजन ना बच्चों, ये भी हो गया बेटा हाइड्रोजन, ये भी हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। ये बेटा हाइड्रोजन आ गया। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं ये हाइड्रोजन। अब बच्चों एक हाइड्रोजन इसमें से कहाँ आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा ये? यहाँ पे आ गया बेटा। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन बेटा किस में लग गया? इस बाई प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट में आ गया। ऐसे हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा क्या होता है? ये रिएक्शंस होते हैं। एक हाइड्रोजन देखिए इसके साथ आ गया और एक हाइड्रोजन आपके इसके साथ आ गया। अब आ जाते हैं बच्चों रिएक्शन व्हील भी क्या होता है। अब बेटा हम रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स, है ना बच्चों। एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। ये बच्चों हमने लिया रिएक्शन व्हील भी क्या होंगे? जो 1 स्टेप में होंगे। रिएक्शन व्हील भी 1 स्टेप, या हम कह सकते हैं X इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों?
ब्रोमो ले ले, ब्रोमो ले लिया, या हमने मान लीजिए Cl ले लिया, ठीक है। अब बच्चों जैसे हमने ले लिया मान लीजिए CH4 लिया, क्या लिया बेटा यहाँ पे हमने CH4 लिया बच्चों। यहाँ हमने क्या ले लिया बेटा Br2 ले लिया हाइड्रोजन ग्रुप्स। यहाँ बच्चों हमने अल्ट्रा वायलेट लाइट लिया बेटा, यूवी लाइट, यूवी मतलब वही H म्यू हमने लिया बच्चों, अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक रिप्लेस होकर इसके साथ आ जाएगा और एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ बन जाए बच्चों हो जाएगा, एक हो जाएगा बेटा CH3 और बेटा Br, एक हाइड्रोजन ग्रुप बेटा इसके साथ आ जाएगा और एक बेटा हाइड्रोजन के साथ बेटा आउट यहाँ बेटा क्या आ जाएगा बाई, यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा बेटा लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। तो ये बच्चों हमने लिया जैसे यहाँ पे CH4, क्या लिया बच्चों CH4, अब प्लस लिया बच्चों हमने यहाँ पे Cl2, क्या लिया बच्चों Cl2। अब ये बेटा हमने क्या किया यहाँ पे, ये बच्चों क्या है Cl2 किस क्वांटिटी में है, एक्सेस में है। किस में है बेटे बच्चों, एक्सेस में। यहाँ भी बच्चों हमने क्या लिया, अल्ट्रा वायलेट लिया बेटा, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यहाँ बच्चों H and न्यू, ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है बच्चों, ये CH3 हो गया, एक Cl इसके साथ आ जाएगा बेटा और एक H के साथ Cl चला जाएगा, एक Cl इसके साथ, एक H जो जाएगा उसके साथ बेटा यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों। अब दूसरा आते हैं बेटा, इसी तरह करते हैं। फिर बच्चों हम CS अब इससे लेते हैं बच्चों, ये क्या हो गया बेटा CH3 बेटा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा Cl2। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जरा आते हैं यहाँ पे, हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे CH2, अब बच्चों ले लिया Cl2, अब प्लस बच्चों हम अगर यहाँ Cl2 लेते हैं तो उसी तरह बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट लेंगे यानी H न्यू होगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा CH C और बच्चों होगा H, तो ये बच्चों हो जाएगा CH, ये बेटा हो जाएगा यहाँ पे Cl3, यहाँ बच्चों हो गया HCl। अब फिर बच्चों यहाँ पे लेते हैं CH, अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं Cl3, हमने बच्चों फिर ले लिया यहाँ पे Cl2 बेटा, ठीक है Cl2 ले लिया बेटा यहाँ पे। Cl2 लेने के बाद हमने क्या मिला बेटा यहाँ पे, उसी तरह बेटा हमने यहाँ अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये लिया बेटा अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है यानी HV न्यू, ये क्या बन गया बच्चों CCl4, ये हो गया बेटा HCl, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा हम इस पर, ये आपने देखा रिएक्शन है ना बच्चों, ये बेटा रिएक्शन हुआ। अब आते हैं बेटा यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे, है ना। यहाँ बच्चों क्या करेंगे हम, फ्री रेडिकल, अब बच्चों मैकेनिज्म की बात करेंगे यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आर, बेटा ये फ्री रेडिकल हुआ बच्चों, Cl है तो बेटा ये हो गया आपका बच्चों, ये हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं, जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है बच्चों, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है बेटा हम कह सकते हैं प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, थर्ड होता है बच्चों टर्मिनेशन, थर्ड क्या होता है बेटा टर्मिनेशन, बेटा टर्मिनेशन बच्चों ये होता है स्टेप, ये होता है बच्चों प्रोपोगेशन, ये होता है बच्चों स्टेप। अब आते हैं बच्चों, हम शुरू करते हैं इनिशिएशन स्टेप बेटा बारे में बात करते हैं। इनिशिएशन, इनिशिएशन बच्चों ये जो होता है बेटा ये स्टेप, हम बच्चों इसकी बात करते हैं इनिशिएशन स्टेप की, ठीक है बेटा। आप ये क्या करता है कि बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हमने, जैसे बच्चों हमने लिया Cl, यहाँ बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया, ये बेटा क्या है इलेक्ट्रॉन्स आपके, ये बच्चों हो गए इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है बच्चों, अल्ट्रा वायलेट लाइट की पोजीशन में यानी H न्यू की पोजीशन में यहाँ क्या होता है बच्चों, होमोलिटिक होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं होमोलिटिक। तो होमोलिटिक बेटा क्या होता है, इनकी जो
भाई इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सेम ही है ना। तो ये बेटा एक चला जाएगा बेटा इधर, और दूसरा आ जाएगा बच्चों इधर। ठीक है बेटा। अब इससे क्या होगा बच्चों, ये इस पर दोनों पे क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों पे हम कह सकते हैं यहाँ हो जाएगा फ्री रेडिकल। क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए Cl ये हो गया बेटा यहाँ पे, अब बच्चों Cl यहाँ पे हो गया आपका, यानी क्या हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना बच्चों। अब मान लीजिए अगर यही हेटेरोलिटिक हम कराते हैं, है ना, हेटेरोलिटिक में क्या होगा, आयंस में फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया Cl, अब बच्चों हमने ले लिया Cl, अब यहाँ पे क्या कराते हैं हम, हेटेरोलिटिक होता है। जैसे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हेट्रो हमने बताया था आगे इस पिछली क्लास में, हेटेरोलिटिक होगा तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों Cl नेगेटिव, एक हो जाएगा Cl पॉजिटिव, आयंस बन जाएंगे। क्या होंगे, आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा बेटा, और ये कहेंगे Cl पॉजिटिव, एक हो जाएगा Cl नेगेटिव। ठीक है ना बच्चों। बेटा अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं, ये बेटा जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है इस एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया बेटा, तो ये हो जाता है बच्चों होमोलाइटिक। अब बच्चों इसमें देखिए फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर जब बच्चों हालांकि ये होता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी अलग अलग, फिर भी एक मैं बता रहा हूँ, और मान लीजिए इस बॉन्ड का ब्रेकअप होता है और हेटेरोलिटिक होता है, तो इसमें जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक एटम की तरफ चले जाते हैं, और जिस पे चले जाते हैं उसके पास माइनस चार्ज होता है, जिससे निकलते हैं बेटा उसमें क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज हो जाता है ना बच्चों। इस तरह से बेटा हम इसे करते हैं। अब आते हैं बच्चों प्रोपोगेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन बच्चों ये है आपका स्टेप, है ना। तो बच्चों ये हो जाता है आपका प्रोपोगेशन स्टेप के बारे में बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं। ये कह रहा है बच्चों, फ्री रेडिकल अटैक ऑन द फ्रेश मॉलिक्यूल टू जनरेट अनदर फ्री रेडिकल। इसका मतलब यही होता है कि जो अटैक करते हैं और फ्रेश क्या होते हैं, अनदर रेडिकल बनते हैं। जैसे कैसे, देखिए जैसे हम बेटा यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये देखिए यहाँ हमने बोला कि ये जो फ्री रेडिकल हम कह सकते हैं अटैक कहाँ पे करते हैं, ऑन फ्रेश मॉलिक्यूल पर। किस पे मॉलिक्यूल पर, ऑन फ्रेश मॉलिक्यूल पर। ठीक है बच्चों। टू जनरेट अनदर, हम कह सकते हैं टू जनरेट, हम कह सकते हैं बच्चों अनदर फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे, अनदर फ्री रेडिकल। ठीक है ना बच्चों। यानी फ्री रेडिकल जो होते हैं ये अटैक कहाँ पे करते हैं बच्चों, फ्रेश मॉलिक्यूल के ऊपर, टू जनरेट अनदर फ्री रेडिकल। ठीक है। जैसे बच्चों कैसे होता है यहाँ पे, जैसे हमने लिया बेटा मेथेन लिया CH4, बच्चों ये क्लोरीन है, इस पर देखिए रेडिकल है फ्री। ये बच्चों हम अल्ट्रावायलेट लाइट की पोजीशन में रखते हैं बच्चों, यूवी लाइट में HNu। ठीक है बेटा। अब इसमें बेटा बच्चों क्या होगा कि ये एक जो ये रेडिकल किस पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा बच्चों CH3, और ये हो गया बच्चों यहाँ पे HCl। ठीक है ना। अब इसी तरह बच्चों हम लेते हैं दूसरा CH3। अब बेटा हमने ले लिया CH3, बेटा रेडिकल है यहाँ पे है, ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे Cl2। उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमने HNu ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, HNu लिया बेटा, तो ये बन जाएगा बच्चों CH3, ये हो जाएगा एक मॉलिक्यूल इसके साथ आ जाएगा बेटा, और एक यहाँ आपके फ्री रेडिकल के साथ चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह बच्चों हम लेते हैं अगर CH3 और Cl, तो ये बच्चों ये Cl हो गया फ्री रेडिकल्स, यहाँ बच्चों अल्ट्रावायलेट लाइट की पोजीशन में HNu, है ना बेटा। अब ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा बच्चों Cl फ्री रेडिकल बेटा, ये हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl,
है ना बच्चों। अब इसी तरह बच्चों आ जाएगा CH2, अगर Cl हम लेते हैं इसी तरह प्रोसेस होता रहेगा CH2Cl। तो बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया बेटा Cl2, यहाँ बच्चों क्या हो गया H न्यू, है ना बेटा। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों CH2, ये Cl2, ये बच्चों हो गया Cl, फ्री रेडिकल यहाँ आ गया। फिर बच्चों हम लेते हैं CH2 और Cl2 लेते हैं यहाँ पे, ये बेटा Cl फ्री रेडिकल होता है, तो यहाँ बच्चों हम आ जाते हैं CH, ये हो जाता है Cl2, ये फ्री रेडिकल, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा HCl। इसी तरह बच्चों CH Cl2 को लेते हैं बेटा, ये प्रोसेस प्रोपागेशन सिस्टम ही ऐसा है। Cl2 ये बेटा फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटा, ये हमने ले लिया बच्चों Cl2, तो ये बच्चों आया आपका CH Cl3 प्लस हो गया बेटा Cl, ठीक है। अब बच्चों इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे हमने ले लिया बच्चों CH3, ये बच्चों हमने ले लिया Cl नहीं सॉरी, ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे Cl3, ये बच्चों हमने ले लिया बेटा Cl, है ना बेटा। तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे CCl3, क्या हो जाएगा बच्चों CCl3 प्लस हो जाएगा बच्चों HCl के, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं CCl3 बेटा, अब यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों Cl2, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका H न्यू, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका CCl4 प्लस Cl, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों टर्म, इस तरह से बेटा ये कंप्लीट हुआ प्रोपगेशन स्टेप, ठीक है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में भी, ठीक है ना बेटा। तो इसमें बेटा हम आते हैं जरा टर्मिनेशन स्टेप, अब आते हैं बेटा क्या है टर्मिनेशन स्टेप। अब आते हैं बच्चों टर्मिनेशन, बेटा हम आते हैं स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप बच्चों क्या होता है बच्चों, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इसमें कहेंगे टू फ्री रेडिकल्स फॉर्म ए न्यूट्रल फॉर्म, हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो टू रेडिकल्स होते हैं यहाँ पे, टू फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बच्चों, टू फ्री रेडिकल्स फॉर्म इन, किसमें जाते हैं फॉर्म इन बच्चों जाते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, फॉर्म इन हम कह सकते हैं बच्चों किसमें जाते हैं फॉर्म इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, ठीक है बच्चों। जैसे बेटा हमने ले लिया देखिए CH3 लिया बेटा, ये देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये बच्चों हमने CH3 लिया बेटा, ये फ्री रेडिकल है, तो बच्चों किसका फॉर्मेशन होता है CH3 और CH3 का, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह बच्चों हमने यहाँ पे लिया देखिए Cl है फ्री रेडिकल, ये बच्चों हो गया CH3, अब यहाँ पे क्या हो गया CH3Cl, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया Cl फ्री रेडिकल और बेटा Cl फ्री रेडिकल, ये क्या हो गया बच्चों Cl2। तो हम क्या कहेंगे इनिशिएशन प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन कहाँ से हुआ, इनिशिएशन बेटा इनिशिएशन कह सकते हैं Cl2 यानी कि Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl पे फ्री रेडिकल। प्रोपगेशन कहाँ बेटा, प्रोपगेशन की बात करते हैं, प्रोपगेशन प्रोपगेशन, ठीक है ना बेटा, ये हो गया बेटा प्रोपगेशन। तो ये बच्चों हमने ले लिया Cl, ये बच्चों हमने लिया CH4, ये हो जाएगा बच्चों CH3, ये हो गया बेटा यहाँ पे हम लोग Cl। अब टर्मिनेशन में आ जाते हैं बच्चों, टर्मिनेशन में क्या हो गया बेटा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों Cl, ये हो जाएगा बच्चों Cl, ये हो जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों Cl2 के, क्या हो गया बेटा यहाँ पे Cl2 की बात करते हैं ना बेटा, यहाँ पे हम बेटा ये Cl2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हम Cl2 की, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमने आज इसे कंप्लीट किया, फिर बच्चों हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कहीं डाउट होगा तो आप हमसे इसमें बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को क्या करते हैं बेटा हम यहीं पे क्या करते हैं बेटा ब्रेक करते हैं, ठीक है, ओके।